मोदी और अमित शाह जो भी इनके खिलाफ बोल रहे हैं उससे देशद्रोही बोल रहे हैं, उससे उग्रवादी बोल रहे हैं। ये खुद बदमाश है। ये पार्टी ने अपना देश के अंदर अस्तित्व बचाना है तो इस बात को आगे ना बढ़ने दें। हो सकता अगर उसकी कीमत मोदी को पार्टी से बाहर करके भी चुकानी पड़े तो कोई उनके लिए बड़ी बात नहीं होगी। अगर बीजेपी राजनीति में आगे सत्ता में या हिस्सेदारी करनी है, 30-35 आदमी शहीद हो चुके हैं। मोदी जी आपको इनका हिसाब देना पड़ेगा, इतिहास आपसे मांगेगा इसका जवाब। आगाज किसान सड़कों पर क्यों आया? आप बताइए जी, आप यहाँ पर कितने दिनों से बैठे हैं और क्यों बैठे हुए हैं? हम इसलिए बैठे हैं, ये जो 3 काले कानून जो बनाए हैं इनके विरोध में हम बैठे हैं। अगर ये लागू हो गए तो गरीब आदमी जो है ना किसी भी हालत में नहीं बचेगा, न वह जी सकते। उनको टाइम पर खाने के लिए खाना भी नहीं मिलेगा। ऐसे हालात हो जाए, ऐसे ही महंगाई हो जाएगी। पूंजीपतियों के हाथ में इस देश ने बेचने की इनकी जो योजना है, ये गरीब किसान मजदूर अगर इकट्ठे हो गए तो ये सफल नहीं होने देंगे। इसने मोदी और अमित शाह जो भी इनके खिलाफ बोल रहे हैं उससे देशद्रोही बोल रहे हैं, उससे उग्रवादी बोल रहे हैं। ये खुद बदमाश है। ये जनता का असली खून पीने वाले ये हैं। ये गरीब आदमी के हक में कोई भी कानून नहीं है। हम चाहते हैं इन कानूनों को वापस ले और इस जनता के भले के लिए अपने कदम उल्टे ले ले सरकार। तो अगर कानून वापस नहीं लिया तो आप लोग क्या करेंगे? अगर कानून वापस नहीं लिया तो हम ऐसे आंदोलन करते रहेंगे शांतिपूर्वक ढंग से। आंदोलन को बढ़ाने के लिए और क्या करेंगे? बस भाईचारे ने इकट्ठा करेंगे, घूम घूम के प्रचार कराएंगे, लोग ये विचार जो है ना बदलाएंगे। मेरा नाम रामपत मलिक है, छेछड़ाना गांव है। मैं गठवाड़ा खाप का प्रवक्ता हूँ। ये जो आज काले कानून का जो चल रहा है, ये इस किसान की डेथ वारंट है। अगर लागू हो गए तो किसान की ज़मीन का अपना कोई वैल्यू नहीं रहेगा और ये सारा का सारा किसान है बर्बाद हो जाएगा। सरकार ये कह रही है, अगर इनकी समझ में नहीं आ रहा, समझ में हमें आ रहा है। आप लोग का जो वो है जितना भी हम उसको खूब समझते हैं। आप लोगों ने इस किसान को शुरू से मारा है और आज तक मारते चले आए। आखिर में इसकी ज़मीन भी आप कॉरपोरेटों के हाथ में दे रहे। जब से MSP लागू हुई, जब आपने 74 रुपये MSP के दिए थे, उस टाइम पर 1 कुंटल गेहूँ के मुकाबले भी 74 रुपये दे। एक एम्प्लॉयज़ की भी 74 रुपये तनख्वाह थी। आज उस एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह, बेसिक तनख्वाह 50,000 रुपये चली गई है, जबकि हमारा वो MSP है वो सिर्फ 1900 रुपये तक गया है। कितना इस बात का घाटा हुआ है। उस टाइम पर किसान बहुत समर्थ था। आज किसान के पास कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ है 99% किसान कर्जे में डूबा हुआ है। जो उसका अपना है कुछ भी नहीं है। जो मशीनरी है, ट्रैक्टर हैं, जो कुछ है वह सारा का सारा लोन पर चालू है। उसके पास उसका ब्याज भी नहीं पाता। दूसरी बात यह है, आप जो MSP कर रहे हो, MSP का वजह आप तो कर रहे हैं कि हमें बहुत फ़ायदा दिया है। MSP का अगर देखा जाए तो हमारे लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है MSP में। ये हकीकत है। जब तक हमारा मुनाफा तो अलग की बात रही, जब लागत मूल्य भी नहीं मिलता तो किसान कैसे समर्थ बनेगा? ये सच्चाई है। आगे आप जो कुछ भी है MSP अगर देनी है तो कम से कम यूनिवर्सिटी लेवल का जो है लागत मूल्य है उसके ऊपर प्लस MSP दो तो कोई MSP की कीमत है। अदरवाइज MSP का कोई वो नहीं है। और MSP आप कह रहे हो दोगे देंगे। जिस प्रकार BSNL नहीं है वो है और BSNL का वजूद ख़त्म कर दिया अडानी ने, अंबानी ने। इसी प्रकार आप MSP को रखेंगे, वो ख़रीदार MSP का होगा नहीं। उस MSP की हमारे लिए कोई कीमत नहीं। और जो आज MSP दे रहे हो ये कोई विशेष हमारे को कोई लाभ नहीं है। अगर MSP देनी है और उसके देना तो हमें लागत मूल्य से प्लस 50% ऊपर देते हो तो कोई MSP की कीमत है। और बाकी जैसे भी है, आज जो किसान सड़कों पर बैठा है और जो मर रहा है, ये आपको जो ये 30-35 आदमी शहीद हो चुके हैं, मोदी जी आपको इनका हिसाब देना पड़ेगा। इतिहास आपसे मांगेगा इसका जवाब। आगाज किसान सड़कों पर क्यों आया, क्यों किसान की मजबूर किया? वैसे तो किसान आखिरी समय पर अपनी मृत्यु समझ करके सड़क पर आया हुआ है और ये लड़ाई चलेगी
जो आर पार की लड़ाई चलेगी, इसको रोकने वाला कोई भी नहीं है। अदरवाइज़ ये मौका है किसान को की भावनाओं को समझो, किसान की मांगों को समझो, किसान का आदर करो, तो ये देश बचेगा ना। इस देश के अंदर गृह युद्ध तक की भी समस्या आ सकती है अगर अपने आप को अड़े रह जाते हैं तो। और दूसरी बात यह है, मैं बीजेपी पार्टी से भी एक अनुरोध करता हूँ ऑल इंडिया लेवल से, अगर बीजेपी ने पार्टी ने अपना देश के अंदर अस्तित्व बचाना है तो इस बात को आगे ना बढ़ने दें। हो सकता है अगर उसकी कीमत मोदी को पार्टी से बाहर करके भी चुकानी पड़े तो कोई उनके लिए बड़ी बात नहीं होगी। अगर बीजेपी राजनीति में आगे सत्ता में या हिस्सेदारी करनी है, अगर अदरवाइज जो ये बीजेपी है इतनी बदनाम हो जाएगी, आगे आने वाले सदियों तक इसको कलंकित समझा जाएगा। जिस प्रकार जनरल डायर के समय पर जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड सारा उसको अंग्रेज शासन को लेकर बैठ गया, इसीलिए अगर किसान के साथ हिंसा करी ना सरकार ने तो इसका इतना बुरा काला का हुआ समय आएगा बीजेपी के लिए जिसको किसी की भरपाई नहीं कर सकोगे। और जनरल डायर की तरफ से जिस प्रकार जलियांवाला बाग में हुआ था वही इतिहास आपका बीजेपी का लिखा जाएगा। और बाकी आप समय रहते हुए या तो इस बात को आप काबू करो, अगर काबू नहीं हुआ तो आपने इसका बहुत बड़ा अंजाम होगा। इतिहास आपको कभी माफ़ नहीं करेगा और इतिहास हमेशा आपसे सवाल करता रहेगा, क्या किसान क्यों किसान के ऊपर जुल्म हो रहा है, क्योंकि ये आपने आहिस्ता आहिस्ता ये जो मुद्दा है सारा ये वर्ल्ड लेवल तक पहुंचा दिया है। और इस बात का जब क्या वो रह गया है जो इस बीजेपी की और बीजेपी की मोदी सरकार की साख भी क्या रह गई है, बाकी हर जगह से फेल है। कॉरपोरेट सिक्के बंधे हुए हैं, चाहे मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी है वो 100% फेल है। श्रीलंका हाथ से निकला, नेपाल हाथ से निकला, बांग्लादेश भी हाथ से निकलने जा रहा है और जितना भी है ईरान हाथ से निकल गया इसका। और जो जैसे भी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुटबाजी में, जबकि नॉन अलायंस में चलता बगैर गुटबाजी के हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा था, आपने हिंदुस्तान को गुटबाजी में लाके खड़ा कर दिया, अमेरिकन गुट में शामिल कर समझने लग गए लोग। और उसका देश को बहुत बड़ा खामियाजा आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी मिल रहा है। बाकी अभी बात यह है, मोदी जी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप अपने किसान को अपने को इसके संभालो। किसान आपका है, किसान देश के लिए कमाता है, किसान के पास बेचारे के पास है भी क्या चीज़, ये उसका समर्पित सब कुछ समर्पण है उसको, सारी बात वो किसान के देश के लिए समर्पित करता है। इसके पास तो अपने कपड़े भी नहीं हैं, कपड़े भी अगर देखा जाए तो जो भी कुछ है बेचारे के अपना सर्दियों में अपने बच्चों को जूते नहीं पहना सकता, अपने बच्चों की शिक्षा नहीं दे सकता, सब मौसम के अनुसार कपड़े, और इनको भी आप उतारने पर खड़े होगे, उतारू होगे तो इससे बड़ा जुल्म और देश के साथ किसान के साथ क्या कर सकते हो, आगे आपकी समझ है, जैसा भी आप करोगे वैसा भरोगे।